हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सांप्रदायिक अवार्ड था क्या, कब आया था और संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें इस अवार्ड ने क्या भूमिका निभाई थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जो सांप्रदायिक अवार्ड जब आया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यानी जब ये आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने क्या किया कि अगस्त 1932 को, यानी इन्होंने अगस्त 1932 को अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की योजना की घोषणा कर दी। यानी इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की घोषणा कर दी। ये जो सांप्रदायिक अवार्ड है इसके अलग अलग नाम हैं। इसको मैं इसी पेन से लिख देता हूं। सांप्रदायिक अवार्ड है, इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है और इसको ऊपर लिखा हुआ है सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है, यानी इसको सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें ऐसा क्या था, किसकी व्यवस्था की गई थी, यानी सांप्रदायिक अवार्ड था, इसमें सीधी सीधी जो व्यवस्था की गई थी, यानी इसमें मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियन आदि को, यानी इन सभी को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार कर दिया। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह हो रहा है कि मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय आदि को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। लेकिन यहां पर जो दलित थे भारत में, दलितों को
अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी और इसी पर ही झगड़ा हो गया। प्रणाली की व्यवस्था कर दी, यानी इसके बाद की कहानी तो अपन बाद में समझेंगे, लेकिन ये जो सारा ढांचा है इसको एक बार प्यार से समझ लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से आपको पढ़ाया जा रहा है। और पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है और सबसे फेवरेट बुक चल रही है लक्ष्मीकांत की, उसी में से ये कंटेंट उठाकर लाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो सांप्रदायिक अवार्ड था वो अगस्त 1932 को आया था। जब ये आया था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद की कहानी समझो कि ये इन्होंने क्या किया, यानी जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने अगस्त 1932 को जो अल्पसंख्यक थे भारत में, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व, यानी जो अल्पसंख्यक का मतलब जो भारत में उनकी जाति कम लोग थे, यानी जो धर्म है उनके कम लोग, जैसे मुस्लिम हुआ उनकी संख्या आपको कम मिलेगी, सिखों की, ईसाइयों की, आंग्ल भारतीयों की, यूरोपियन की, उनकी संख्या बहुत कम है, तो इनको अल्पसंख्यक कहा गया। और उनके प्रतिनिधित्व की योजना की घोषणा कर दी, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो ये जो अल्पसंख्यक है वो भी वोट लड़ सकते हैं। तो इन सभी की इन्होंने घोषणा कर दी कि यह भी वोट लड़ सकते हैं अल्पसंख्यक। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है कि जो सांप्रदायिक अवार्ड है उसका दूसरा नाम आखिरकार में है क्या? तो आप बताओगे कम्युनल अवार्ड। इसका नाम ये भी है सांप्रदायिक अवार्ड, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें जो व्यवस्था की गई थी अल्पसंख्यकों के लिए, क्या व्यवस्था की गई, इसमें सीधी सीधी व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम समाज है, सिख है, ईसाई है, आंग्ल भारतीय यानी अंग्रेज जो भारत में आकर रहने लगे, और यूरोपियन जो यूरोप से आए थे, उन सभी को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी। यानी वो सभी, ये जो छोटे समुदाय है यानी इनमें कम लोग हैं, वो भी अपना अपना वोट लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये है कि जो मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति है वो मुस्लिम समुदाय में खड़ा हो सकता था उम्मीदवार बनकर, और मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसको वोट कर सकते थे। जैसे सिख हुआ, एक सिख दूसरे सिख को वोट दे सकता था। इसके अलावा यदि आप सिख है और मुस्लिम को वोट देगा तो वो गलत हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी सारी व्यवस्था थी, इसे पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहा गया। इसका इन्होंने विस्तार कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में पृथक निर्वाचन व्यवस्था का पूरी तरीके से विस्तार कर दिया गया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और इस पर झगड़ा हुआ था कि जो सांप्रदायिक अवार्ड आया था उसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी, यानी वो भी अब वोट लड़ सकते हैं। और दलित को वोट देगा, यानी ऐसी व्यवस्था ला दी। क्योंकि जो दलित थे उनको पहली बार ऐसी व्यवस्था दी गई थी, और अपन जानते हैं कि दलितों की स्थिति तो पहले से ही खराब चलती आ रही थी, थोड़ा सा उठने का प्रयास करते थे तो लोग इनका विरोध कर देते थे। तो ये अपन के समाज की हकीकत है कि दलितों के साथ बहुत बुरा किया गया, तो दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी। अब इनको पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी दलितों को, तो इस पर हंगामा हो गया, और वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। क्या हुआ आखिरकार में, जो अल्पसंख्यक थे
उनको ये पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था दे दी। लेकिन जब बात आई दलित की, तो दलित को जब पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई तो इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत कहां पड़ गई थी। यानी जब दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था जब सांप्रदायिक अवार्ड आया तब इसकी व्यवस्था की गई। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो इससे दुखी हुए। महात्मा गांधी जी दुखी हुए। दुखी किससे हुए? इससे हुए, यानी दलितों को आपने पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी। इस पर महात्मा गांधी जी दुखी हुए और दुखी होने पर उन्होंने जो सांप्रदायिक अवार्ड है इसमें संशोधन करने को कहा। संशोधन करने को कहा कि आप जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली दी है उस पर आप संशोधन करो, या तो इसे हटाओ या दलितों के लिए और कोई व्यवस्था लाओ, लेकिन इसमें संशोधन करो। महात्मा गांधी ने पूरे हथकंडे अपनाए कि उन्होंने जब पूना की यरवदा जेल थी वहां पर ये महात्मा गांधी जी बंद थे और इन्होंने ये संशोधन कराने के लिए पूना की जो जेल है, यानी पूना की यरवदा जेल, यानी इस यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया यानी भूख हड़ताल। यानी महात्मा गांधी जी की प्रारंभ से ये खूबी रही थी कि जब भी उनको जेल में डाल दिया जाता था और कोई बात मनवानी होती थी तो वो अनशन शुरू कर देते और उनके पास में यही दायरा होता था और वो बीमार हो जाते थे और उनकी बात भी मान ली जाती थी और उनको बाहर भी निकाल दिया जाता था, क्योंकि उस समय उनके पीछे भारतीय महात्मा गांधी जी को बहुत प्रेम करते थे। उनको जब वो भारतीय थे उनको पता था कि एक महात्मा गांधी जी हैं जो भारत देश को आजाद करा सकते हैं, तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और आखिरकार में जो रिजल्ट निकला, यानी रिजल्ट निकला वो ये निकला कि कांग्रेस नेताओं प्लस दलित नेताओं के बीच समझौता हो गया। समझौता हुआ और इस समझौते को अपन पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता यानी ये पूना में हुआ था इसलिए इसे पूना समझौता कहा गया। यानी कांग्रेस के नेताओं और दलित नेताओं के बीच में पूना समझौता हो गया। ये कांग्रेस नेता है उसमें महात्मा गांधी जी थे, तो यहाँ पर एक पूना समझौता हुआ और क्या व्यवस्था की गई, इसमें सीधी व्यवस्था कर दी गई कि संयुक्त
निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। और दलितों के लिए अलग स्थान आरक्षित करना, अलग स्थान आरक्षित करना। यानी इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जब दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक वार्ड में अगस्त 1932 को, तो इस पर महात्मा गांधी जी दुखी हुए, क्योंकि दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी दुखी हुए और इन्होंने इस सांप्रदायिक वार्ड में संशोधन करने के लिए, यानी ये जो व्यवस्था आप लाए हो उस व्यवस्था में काफी सारे संशोधन किए जाए कि दलितों को सीधे ही आप पृथक निर्वाचन वोट लड़ने की शक्ति नहीं दे सकते, इसलिए इसमें संशोधन किया जाए। और महात्मा गांधी जी ने उस समय बहुत हथकंडे अपनाए थे। महात्मा गांधी जी पूना की जो जेल है यरवदा जेल, उस यरवदा जेल में उस समय वो थे और उस यरवदा जेल से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया इसका कि अनशन शुरू कर दिया। अनशन का मतलब भूख हड़ताल, ताकि जो सरकार है वो उनकी बात मान सके। और अनशन शुरू करने के बाद में रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस नेताओं, यानी कांग्रेस के नेता और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब सांप्रदायिक वार्ड में संशोधन की बात चल रही थी उस समय कांग्रेस नेता और दलित नेता के बीच में जो समझौता हुआ था उसे पूना समझौता, उसे किस समझौते के नाम से अपन जानते हैं, तो अपन बताएंगे पूना समझौते के नाम से जानते हैं। यदि आपके पास में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूना समझौता क्या था, तो आप बताओगे कि कांग्रेस नेताओं यानी सांप्रदायिक वार्ड है उसमें संशोधन करने के लिए कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में जो समझौता हुआ उसे अपन पूना समझौते के नाम से जाने जाते हैं। अब ये संशोधन हो गया और संशोधन होने पर क्या निष्कर्ष निकला कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखना, यानी जो हिंदुओं के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था है वो बनाए रखना, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाए। और जो दलित है उनके लिए अलग से स्थान आरक्षित कर दिया गया, यानी उनको भी वोट लड़ने का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने सांप्रदायिक वार्ड के बारे में डिस्कस किया। यदि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं, यदि उससे खुश हो तो वीडियो के नीचे एक आपको लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो को उंगली मार मार के लाल कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। आपके कमेंट हमें हर पल हर समय एक नई दिशा देते हैं। हम आपके कमेंट का आंसर भी अवश्य देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।